अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपी थर्ड टेक्स्ट बुक रिलेटेड उर्दू, जिसके अंदर मैं आपको समझाई थी। एक 50 मिनट्स का एक वीडियो है। इसके अंदर आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया गया है किस तरह से कौन कौन से ग्रामर और मुतरादिफ़ात, उसके साथ साथ नज़्म, नस्र, हर एक चीज़ को टेक्स्ट बुक के थ्रू आपको डिटेल से समझाया गया है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रखूँगी, आप देखिए और इसके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो पेन पेपर ले लिए और क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक के अंदर इसके आंसर्स लिखिए और आखिर में मतलब देख लेते रहें कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो शुरू करते हैं। तीसरी जमात के नात लिखने वाले शायर का नाम क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि नात क्या है। नात आके आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उनकी तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम नात के नाम से याद किया जाता है और नात से हम समझते हैं, यानी कि नात एक नज़म है, नज़म की एक शक्ल है। तो यहाँ पे देखिए तीसरी जमात के नात लिखने वाले शायर कौन है? बोलो कौन है? यावर अज़ीम। कौन है? यावर अज़ीम है। तो यहाँ पे आप देखे थे ना यावर अज़ीम क्या कौन से लिखे हैं बोल के। तो यावर अज़ीम कौन है? नात लिखने वाले हैं। कहाँ पे? तीसरी जमात के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, अनोखी मीना का मौजू क्या है? आपको पता है ना लेसन्स आके बहुत इंपॉर्टेंट होते, इसके मौजू भी बहुत इंपॉर्टेंट होते। इससे पहले प्रीवियस ईयर टेट में भी आके एक मौजू पूछा था जिसके अंदर आपको एक लेसन देता और एक मौजू देता। तो मौजू भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते। तो देखिए यहाँ पे अनोखी मीना का मौजू क्या है? तो सोचिए अनोखी मीना का मौजू क्या है तीसरी जमात के अंदर? इल्म की अहमियत है। तो इल्म की अहमियत के बारे में अनोखी मीना के अंदर एक टॉपिक दिया गया है जिसके ज़रिए से बच्चों को ये समझाना है कि इल्म की अहमियत क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट। नन्ही मुन्नी चिड़िया लिखने वाले शायर का नाम क्या है? तो यहाँ पे शायर बोल के बोल रहे तो ये क्या होता? एक नज़्म होता। मतलब नन्ही मुन्नी चिड़िया एक नज़्म की शक्ल में तीसरी जमात के अंदर मौजूद है। तो इसके लिखने वाले कौन है? बताइए जल्दी, इसके लिखने वाले कौन है? एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए से आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नन्ही मुन्नी चिड़िया के लिखने वाले हैं नसीमुद्दीन फ़रेज़। कौन है? नसीमुद्दीन फ़रेज़ हैं। याद रखिए ये चार ऑप्शन भी आपको समझना है। इस्माइल मीठी क्या लिखे हैं? आप अगरचे आप सेकंड क्लास का लेसन देखेंगे तो इस्माइल मीठी आके कितने केले ये लिखे हैं। कहाँ पे है? सेकंड क्लास के अंदर है ये। देखिए आप एक मरतबा जाके सेकंड क्लास में। और अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या लिखे हैं बोले तो कहना बड़ों का मानो। और शौकत थानवी तो हमारे यहाँ इस बुक के अंदर कुछ इनके बारे में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की जानिब अगर हम बढ़ते हैं, हक्का भक्का होना मतलब ये क्या है? एक मुहावरा है। ओके, तो ये हमें देख सकते हैं मुतरादिफ़ के माने क्या है? मानी है, मानी। तो इसके मतलब आगे बढ़ना होता, तरक्की करना होता, घबराया हुआ, खुश होना। तो परफेक्ट इसका सूट होने वाला और इसका मानी क्या होता? घबराया हुआ। हक्का भक्का होना मतलब शेर पीछे से मतलब आपको चेस करते तो आपको मतलब आपको आपके पीछे पड़ा रहता, आप दौड़ते रहते तो दौड़ते दौड़ते एक जगह आके आप रुकते और आप बोलते कि मेरा हालत हक्का भक्का हो गया, मैं हक्का भक्का हो गया। ऐसा उसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब घबराया हुआ, मैं घबराया सा हो गया, ऐसा। फिफ्थ देखिए, कहना बड़ों का मानो लिखने वाले शायर। ये आके आपको प्रीवियस बिट है, ये याद रखिए आपका प्रीवियस बिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट। इसके लिखने वाले कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो हाली क्या है? इनका तखल्लुस है। तो ऐसा निशान इसके वो चीज़ पे आती, मतलब ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ इनका ये तखल्लुस बोल के। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सैयद नसीमुद्दीन फ़रेज़ क्या लिखे हैं? नन्ही मुन्नी चिड़िया। और यहाँ पे देखिए आप तीसरी जमात के अंदर हफीज़ जालंधरी क्या लिखे हैं? हमद लिखे हैं। और वहीदा सलीम क्या लिखे हैं? गुलाब लिखे हैं, नज़्म। तो ऐसा हम उसके अंदर के जार भी है ना उसको भी समझते आना है। उसके बाद देखिए आप सिक्स्थ वन, अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। तो अल्लाह की तारीफ़ किस में बयान करते हैं हम? बताइए जल्दी। हमद के अंदर हम अल्लाह की तारीफ़ को बयान करते हैं। और नात किसको बोलते बोलो? जहाँ पे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में की गई जो नज़म थी वही इसको हम नात कहते हैं। तो नात हमारे तीसरी जमात के अंदर कौन लिखे हैं?
यावर अजीम। ये नज़्म क्या है, एक मतलब एक शक्ल है नसर और नज़्म बोल के। तो उसके अंदर फिर मरसिया है। मरसिया का मतलब ये है कि मरने वालों के बारे में अगरचे बताया जा रहा है नज़्म के तौर पे। जैसे करबला के मैदान के अंदर 10वीं जमात के अंदर एक मरसिया मौजूद है, जहाँ पे आके आपको करबला मैदान के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो 7th वन देखिए, बी अम्मा का असली नाम क्या था? बताइए, बी अम्मा का असली नाम क्या था? क्या बानू बेगम था? बिल्कुल नहीं। आबादी बानू बेगम, बेगम बानू शाह, बेगम बानू नौशाह, बेगम बानू शाह रज़िया, बिल्कुल भी नहीं। तो आबादी बानू बेगम इनका असली नाम था। ऐसा आपको याद रखना है। 8th वन देखिए आप, हमारा वतन लिखने वाले शायर कौन है? तो यहाँ पे शायर हो रहा है, तो ये क्या है, एक नज़्म है। सिन्फ कौन सी सिन्फ है? ये नज़्म है, सिन्फ है। तो इसके लिखने वाले कौन है? पहले हम एक मरतबा एलिमिनेशन करेंगे। हफ़ीज़ जालंधरी क्या लिखे बोलो? तीसरी जमात के अंदर हमद लिखे हैं, ओके। और वाहिदा सलीम क्या लिखे हैं बोलो? गुलाब लिखे हैं, ओके, नज़्म। और इस्माइल मीठी क्या लिखे हैं? इससे पहले हम 2nd क्लास में देखे थे, कितने केले, कितने केले बोल के। और बचा क्या है? बिरजू नारायण जिप्स्त। तो इजी से आप जब एलिमिनेशन करते ना, तो इजी से आपको याद हो जाता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसा आंसर करना बोल के। 9th वन देखिए, हज़रत बेगम महल का वतन कौन सा था? तो हज़रत बेगम महल बहुत मशहूर शख्सियत के तौर पे हम माने जाते हैं, जो पहले इस दौर के अंदर एक इंस्पिरेशन है हर औरतों के लिए। तो हज़रत बेगम महल एक कौन से वतन से ताल्लुक़ रखते थे बोले तो आपको? अवध से। अवध से वो ताल्लुक़ रखते थे। और मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो ये गद्दार, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिपाहियों की जंग, जिसको हम गद्दार कुछ बोलते हो, सिपाहियों की जंग कहाँ भी हुई थी स्टार्ट? पहले मेरठ के अंदर हुई थी बोल के याद रखना है। ऐसा कुछ ना कुछ लिंक करते हुए आपको समझने की कोशिश करें इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ना तवा का मानी क्या है? ना तवा का मानी क्या है? ऐसे क्वेश्चन आते हम लोगों को बहुत कंफ्यूज करते रहते। तो ना तवा का मतलब क्या होता आपको? कमज़ोर। क्या होता? कमज़ोर, याद रखिए। फिर देखिए आप 11वां आके, बेगम हज़रत महल का इंतकाल कहाँ हुआ? बेगम हज़रत महल का इंतकाल कहाँ पे हुआ? काठमांडू, काठमांडू के इलाके में। और अवध क्या था उनका? आबाए वतन था, यानी कि वो वहाँ पे पैदा, मतलब वहाँ पे थे उन्होंने। ऐसा आप उसको याद रखिए 2 जगह पे। और उत्तर प्रदेश बोलते ही आपको सारनाथ का स्तूपा भी याद आना चाहिए, जो अशोक ने बनवाए थे। मैं थोड़ा सोशल भी मिला रहा हूँ उसमें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। और 12th वन देखिए, गुलाब नज़म के लिखने वाले शायर कौन है? जल्दी से बताइए। हम इससे पहले भी देखे थे, सैयद अहमद शकील कड़पुई, इन्हों तो नहीं है हमारे इसमें। वाहिदा सलीम क्या है? इन्हों गुलाब के लिखने वाले हैं। और हफ़ीज़ जालंधरी क्या है? इन्हों तीसरी जमात के अंदर हमद लिखे हैं। यावर अजीम क्या है? तीसरी जमात के अंदर नात लिखने वाले इन्हों, ओके। ऐसा आपको याद रखना पड़ता। और उसके बाद देखिए 13th वन है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो ऐसी निशानी आपको अगर आपको दिखाई देती है तो इसको फटक से हम लोग क्या देर रख देना है? फिजाया बोल के आंसर रख देना है। सिंपल से बिट्स हैं, और 3rd क्लास के अंदर भी इतने ज़्यादातर डिफ़िकल्ट बिट्स तो नहीं है। सवालिया का मतलब ऐसा निशानी होती है जिसके अंदर आपको आप किसी को सवाल कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपने खाया, आपने पिया, आपने रोज़ा रखा, आपकी क्या बोलते हैं सहरी हुई, आपका इफ्तियारी हुई, ऐसा। सकते का मतलब क्या है? जो कॉमा को बोलते हैं ना हम, छोटा सा वक्फ़ा, उसको बोलते हैं मुख्तसर सा वक्फ़ा। और तफसीला किसको बोलते हैं? ऐसा हम कोई भी एक चीज़ को, कोई भी बात को तफसील से अगरचे आप बताना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तफसीला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौगात के मानी क्या है? बताइए, सौगात के मानी क्या है? तोहफ़ा। याद रखिए, सौगात के मानी क्या है? तोहफ़ा। गलियाँ, कामयाबी, कारनामे, ये कुछ भी नहीं होता। सौगात के मानी होते हैं तोहफ़ा। अगर इसका जमा अगर हम देखें तो क्या आते? तोहफ़े आते। और इसकी जमा अगर आप देखें तो कारनामे आते, ऐसा। तो 15th वन देखिए यहाँ पे, अच्छी आदतें नसर में किरदारों के नाम क्या है? बोले तो ये अच्छी आदतें एक लेसन है, तो इसके अंदर किरदारों का जायज़े के अंदर एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते बल्कि। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं बोले तो आपको डायरेक्ट बिट है ये। इसको याद रखने का तरीका, अजहर अख्तर। अच्छी आदतें नसर में किरदारों का जायज़ा कौन है इसके अंदर कैरेक्टर्स बोले तो आपको अजहर और अख्तर हैं। 16th क्वेश्चन देखिए आप, मुख्तसर वक्फे की अलामत है वावीन। वावीन किसको बोलते हैं? ऐसा, ये तो नहीं होता। तफसीला किसको बोलते हैं? ऐसी निशानी। सवालिया किसको बोलते हैं? ऐसी निशानी। तो बचा क्या है ये? सकता। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मुख्तसर वक्फा, यानी कि अहमद सकता, फ़याज़ सकता, ऐसा क्या कर रहे, थोड़ा हम पॉज कर रहे, थोड़ा रुकावट, मतलब रुका रहे हम लोग बात करने में, प्रोनाउंस करने के अंदर,
तो रुकाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हम लोग। तो कौन सा है ये अलामत इस्तेमाल करते हम, सख्ती की अलामत इस्तेमाल करते। और मेहनत करो, नज़म के लिखने वाले शायर कौन हैं बोले तो यहाँ पे आप ईज़ी से लिख सकते। हफ़ीज़ जालंधरी तो वो हमद लिखे हैं, और यहाँ पे इस्माइल मीठी क्या है, मेहनत करो के लिखने वाले हैं। ईज़ी से आप याद रखेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए, कौन सी अलामत जुमले के आखिर में आती है, आता है, आती है, कुछ भी हो, कौन से आती बोलो आप पीछे। वाविन तो आपको बीच में ऐसा आती तो वो अलग ही हो जाता, और सकता है ये आपको मुख्तसर सा वक्फ़े के तौर पे कौमे का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई नहीं है तो हुआ नहीं तो बचा क्या है, ख़त्मा। तो आप इसको फुल स्टॉप के तौर पे हम लोग मानते हैं ना इंग्लिश में, ऐसा। तो आपको अलामत के यानी कौन सी भी अलामत जुमले के आखिर में आती है बोले तो कौन सी अलामत है, ख़त्मा है। 19 देखिए, फैज़ के मानी क्या है, फैज़ के मानी क्या है, फैज़ के मानी है आपको फ़ायदा, फैज़ के मानी क्या है, फ़ायदा, याद रखें फ़ायदा। 20th क्वेश्चन देखिए आप, जान शान ये कौन से अल्फाज हैं, जान शान आन बान, मतलब आपको प्रोनाउंस करते वक्त कैसा महसूस हो रहा, सेम साउंड्स, यानी कि साउंड्स कितने सेम दिखा रहे हैं, जान शान आन बान ठान, ऐसा। तो आपको आवाज़ कैसे दिख रहा, हम आवाज़, हम आवाज़। तो ये मुतरादिफात हो सकते क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या जान के मानी क्या होता, शान होता क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब मुतरादिफात तो होने के चांसेस नहीं है। क्या दोनों होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो बचा क्या है, हम आवाज़ अल्फाज हैं ये। और यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन है ये, ओके। मुसरत के मानी क्या है, मुसरत के मानी क्या है, ये प्रीवियस का एक क्वेश्चन है ये मीनिंग कैसे थे वो तो आपको जो डिफ़िकल्ट दिखते ना उसको ज़्यादातर आपको याद रखना पड़ता। मुसरत के मानी क्या है, माँ की मोहब्बत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हुनरमंद ये भी नहीं होता, राहत ये भी नहीं होता, बचा क्या है, खुशी। तो खुशी क्या होता, मुसरत के मानी होते हैं। तो आप 21 क्वेश्चंस देखे थे ना, तो 21 क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स आए एक मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिसके ज़रिए से मुझे भी मालूम होगा कि आप 3rd क्लास की बुक कितना अच्छा पढ़ रहे हो बल्कि। तो इससे भी ज़्यादातर टफ़ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको टफ़ से टफ़ क्वेश्चन बनाऊँ, लेकिन 3rd क्लास के अंदर बहुत सिंपल सा मवाद है ना, इसके लिए इसमें इतने सिंपल बिट्स बने हैं। तो आप एक काम करें, इससे पहले जो 3rd क्लास की जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो वो देखने के बाद आप टेस्ट लिखिए, आसान से आपको जितने मार्क्स हैं वो एक मरतबा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और कुछ इसमें डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिसके ज़रिए से वो आसान से आके आपको कंटेंट भी मिल रहा और साथ में आपको बिट्स भी मिल रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।